हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके लिए क्या कर सकती हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर ले और बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत जल्दी अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है, कुछ बहुत जल्दी बेबी प्लान करना चाहते हैं। तो खासकर उन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी, उन लेडीज़ के लिए, अगर आप बहुत जल्द बेबी प्लान करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाए, आप माँ बन सकती हैं। तो इसके लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कि आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका रेगुलर होना, और सेकंड एक कि आपको अपनी जो ओवुलेशन की डेट होती है उसके आसपास आपको रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बनाना है। सो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे ओवुलेशन क्या है और इसका प्रेगनेंसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट रोल क्यों होती है, ओवुलेशन का और फर्टाइल विंडो क्या है, इसके बारे में पूरी हम जानेंगे। और अगर हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इसके पीछे भी कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट तक प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें। अगर एक ओवरी से गर्भाशय के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस में आके चिपक जाता है, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। यदि एक फर्टिलाइज नहीं होता है और टूट जाता है तो इससे जो हमारी यूटेराइन लाइनिंग होती है वो गिरने लगती है, जिसके वजह से हमारा कंसेप्शन नहीं हो पाता है। फिर से हमें नेक्स्ट मंथ के लिए ट्राई करना पड़ता है। तो अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है या आपकी प्लानिंग नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो आप नेचुरल तरीके से कैसे उसे रोक सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को, तो इसे समझने के लिए ओवुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कैसे जानें कि ओवुलेशन हमारी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो मासिक धर्म के साइकिल के कौन से डेज को हम फर्टाइल विंडो कह सकते हैं और ओवुलेशन डे कह सकते हैं। से कुछ महिलाएं जो होती हैं वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, तो इन डेज को अवॉइड करने से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनका कंसेप्शन नहीं हो सकता है। महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वो मोस्टली 28 से 30 या 32 डेज़ का होता है। ये एक मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की एक लेंथ होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो एग होती है वो अगले पीरियड्स के 12 से 26 दिनों के पहले ही वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और उस बीच में वो मैच्योर होती है। अगर आपकी पीरियड्स के आफ्टर 10 से 20 डेज़ के अंदर आपने इंटरकोर्स किया, रिलेशनशिप रखा, तो इसमें क्या होता है, एग जो होता है स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओवुलेशन की जो प्रक्रिया की शुरुआत वो FSH के थ्रू होती है। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी ओवरी से जो एग रिलीज़ होती है उसे मैच्योर करने में FSH का बहुत रोल होता है, जिसके थ्रू एग एक परिपक्व हो जाता है, मीन्स मैच्योर हो जाता है। ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 14वें दिन मीन्स 6 से 14वें डे के बीच ही होता है। FSH जो होती है वो ओवरी के अंदर जो एग होती है उसे मैच्योर करने में हेल्प करती है, ताकि जो फर्टिलाइज एग है वो आगे जाकर एम्ब्रियो में अच्छी तरह से डेवलप हो सके। एग के मैच्योर होने के लिए हमने जाना कि FSH जो होता है वो मदद करता है। एग के मैच्योर होने पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होती है वो रिलीज़ होती है, जो LH के बढ़ने मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने के 28 से 36 मीन्स 28 से 36 घंटे के अंदर हमारा ओवुलेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उस पीरियड्स को हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। जल्दी कंसेप्शन करने के लिए, अब प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट होती है ओवुलेशन, और उसके साथ जो होती है हमारी फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो में एग रिलीज़ होने के 6 डेज और जो स्पर्म के प्रजनन अंग में मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब में रहने की 6 डेज रहती हैं। अगर इसके अंदर आपने इंटरकोर्स किया, रिलेशनशिप रखा,
तो भी आप बहुत जल्दी ही कंसेप्शन कर सकती हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो स्पर्म रहती है वो एक्टिव भी रहती है और 5 डेज प्रजनन अंग में रहती है। अगर इस दौरान आपने रिलेशनशिप रखा है तो आप डेफिनेटली कंसेप्शन कर जाती हैं। का क्वेश्चन ये होगा कि फर्टाइल विंडो हम कैसे काउंट कर सकते हैं या कौन से डेज को हम फर्टाइल विंडो कह सकते हैं। हमारी जो मासिक चक्र होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके कौन से डेज को या कितने डेज के बाद हमारी फर्टाइल विंडो स्टार्ट होती है। तो फर्टाइल विंडो जो होती है हर मासिक धर्म के 10वें दिन से लेके अगले जो आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के 1 सप्ताह पहले के डेज को हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। मीन्स आप जो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डेज से 10 डेज की जो रहती है, तो 10 डेज मीन्स 10वें दिन को आपको काउंट करना है। 10वें दिन से 23वें डेज को अपनी फर्टाइल विंडो में काउंट करनी है। अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 30 डेज की है तो आप उसके अनुसार ही आप इसे काउंट कर सकती है अपनी फर्टाइल विंडो की। इसमें से 6 डेज जो रहते हैं वो ओवुलेशन पीरियड्स के होते हैं। अगर आप पीरियड्स के 10वें दिन से 23वें दिन के बीच इंटरकोर्स करती हैं, रिलेशनशिप पार्टनर से रखती हैं, तो आप डेफिनेटली कंसेप्शन करती हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।